हेलो एवरीवन, ई टीचिंग कॉमर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। अभी तक जो भी जर्नल एंट्रीज सीखते आ रहे हैं सेम इसी तरह कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में भी होता है। बस कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में क्या करते हैं कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं सेम नेचर के होते हैं, सभी लेन देन एक जैसे होते हैं और फिर उसके बाद सेम डेट पे होते हैं, एक ही दिन हुए होते हैं, तो उनको क्या करते हैं एक प्लेस पे एक जगह पे उनकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। जैसे क्या है कि एक इसमें ट्रांजैक्शन है कि 2 जनवरी को क्या किया गया है, बेजेस पेड किया गया है, पोस्टेज डाकघर का कोई खर्चा है उसको पेड किया गया है, एडवर्टीजमेंट का पेड किया गया है। यानी क्या है, ये बिजनेस के सारे क्या है एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं। अब बिजनेस के सभी खर्चे हैं तो उन खर्चों का क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या बिजनेस से कैश जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इन सभी खर्चों को डेबिट करेंगे, बेजेस पोस्टेज एडवर्टीजमेंट को करेंगे डेबिट करेंगे टू कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, क्योंकि कैश देके तो पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सभी खर्चे और टू कैश कर देंगे, सभी खर्चे डेबिट करेंगे टू कैश कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया कि अलग अलग ना जर्नल एंट्रीज करके एक जगह पे जर्नल एंट्रीज की जाएगी। तो ये होता है हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कि बिजनेस में जितने लेन देन हुए हैं सभी एक नेचर के हैं यदि, और ये सेम डेट पे एक ही दिन किए गए हैं तो उनको एक जगह जर्नल एंट्रीज पास करना। अभी क्या है, सभी ट्रांजेक्शन एक जैसे का मतलब ये भी नहीं है कि अलग अलग डेट के ट्रांजेक्शन सेम तरीके के हैं एक जैसे हैं तो उनको एक जगह पे जर्नल एंट्रीज कर दें, नहीं। जर्नल का एक रूल होता है डे टू डे जर्नल एंट्रीज करना, डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो सेम डेट पे सभी ट्रांजेक्शन होने चाहिए और सभी लेन देनों का जो नेचर है, प्रकृति है, वो एक जैसा होना चाहिए, तभी हम कंपाउंड जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो ये सभी जर्नल एंट्रीज करते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज इसमें पास द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये सभी ट्रांजेक्शन जो है 2021 जनवरी मंथ के हैं। यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना के पहले से रखा है, इससे वीडियो लंबी नहीं बनती होती है। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है 1 जनवरी को राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 से है, बैंक बैलेंस 40,000 से, मशीनरी 30,000 से है एंड गुड्स जो है वो 70,000 से है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बिजनेस में सभी चीज़ें आ रही हैं, तो बिजनेस में जो भी चीज़ें आती हैं उनको क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। और यहाँ पे देने वाला कौन है, राम। बिजनेस को राम क्या है, ये सारी चीज़ें दे रहा है, कैश, मशीनरी, गुड्स, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें दे रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो डेबिट कर देंगे, टू कैपिटल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन जो भी चीज़ें बिजनेस में ला के बिजनेस को देता है तो क्या होता है, कैपिटल होता है। और वही बिजनेसमैन जब बिजनेस से कोई भी चीज़ अपनी पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि गुड्स हो गया, कैश हो गया, या फिर व्हीकल हो गए, तो वो क्या है, ड्राइंग्स कहलाता है। मतलब बिजनेसमैन बिजनेस में ला के चीज़ें दे रहा है तो वो कैपिटल है, और बिजनेस से अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का सामान यूज कर रहा है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो इस तरह ये है बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नल एंट्रीज करते हैं। डेट लिखने का फॉर्मेट, पहले साल लिखते हैं तो 2021, फिर मंथ लिखते हैं तो जनवरी मंथ में लिखेंगे वो पर्टिकुलर डेट। तो 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो बिजनेस स्टार्ट की जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। राम जो है कैश लेके आ रहे हैं बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा हमारा 50,000 रुपये। बैंक बैलेंस लेके आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारा 40,000 रुपये। मशीनरी बिजनेस में आ रही है तो मशीनरी अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा 30,000 रुपये। और गुड्स, बिजनेस में गुड्स भी आ रहा है तो यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे 70,000 रुपये से। और यहाँ पे राम ये सारी चीज़ें बिजनेस को दे रहा है तो टू कैपिटल, कैपिटल जो है वो राम को रिप्रेजेंट करता है
कर रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब जितने सारी चीज़ें हैं इनको ऐड करके टू कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1,90,000 रुपये हो गया टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्या होगा, 1,90,000 को क्रेडिट कर दिए। अब यहाँ पे जैसे कि रूल है नरेशन लिखने का, तो वी राम started business with cash bank balance, machinery and goods। तो ये हो गया हमारा बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नल एंट्रीज। सेकंड जो है वो 2 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ है, तो डेट लिखेंगे 2 जनवरी। अब यहाँ पे क्या है कि पेड फॉर वेजेस, पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, मतलब 2 तारीख को 2 जनवरी को ये सारे क्या किए गए हैं, एक्सपेंसेस को पेड किया गया है, पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पे वे सभी क्या होता है, बिजनेस के जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और बिजनेस के जितने सारे इनकम होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। ये बिजनेस का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है। तो ये सभी क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये, पोस्टेज अकाउंट डेबिट 200 रुपये, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये से, टू कैश, क्योंकि बिजनेस से क्या कैश बाहर जा रहा है। अब यहाँ पे जाएगा ये 10,200 रुपये। जैसे नरेशन लिखते हैं, विंग वेजेस पोस्टेज एंड एडवर्टीजमेंट पेड। तो यहाँ पे ये हो गया सेकेंड ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पास करने में पहले ये देखते हैं कि जो भी लेन देन है उस लेन देन का से कौन कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि वेजेस अकाउंट प्रभावित हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है, और एक कैश प्रभावित हो रहा है। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और वेजेस क्या है, हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। तो जब ये 2 खाते पहचाने गए कि एक कैश इफेक्टेड हो रहा है और एक वेजेस, और क्या है, वेजेस जो है नॉमिनल अकाउंट है और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। वेजेस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, बिजनेस के जितने सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं उनको हम डेबिट करेंगे, और बिजनेस के जितने सारे इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है, उनको हम क्रेडिट करते हैं। और कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट्स का रूल क्या होता है कि बिजनेस में जो भी चीज़ें आती हैं उनको डेबिट करते हैं, और बिजनेस से जो भी चीज़ें बाहर जाती हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया कि ट्रांजैक्शन में 2 खाते कौन से हैं, फिर उन दोनों खातों के रूल्स क्या हैं, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो इससे कोई गलती नहीं होता है। तो अभी हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है वो थर्ड जो है वो 3 जनवरी को किया गया है। पर्सनल ड्राइंग्स कैश गुड्स फ्रॉम बैंक। अब क्या है, ड्राइंग्स क्या है, पहले ही बताई हूँ कि बिजनेसमैन जो होता है अपने खुद के बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज़ें निकालता है तो वो क्या होता है, ड्राइंग्स कहलाता है। अब जैसे क्या है, जो राम है वो अपने पर्सनल यूज के लिए क्या क्या निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है, और फ्रॉम बैंक, यानी कि वो बैंक बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पर्सनल ये ड्राइंग्स क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है।
ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या होता है हमारा, जो भी रिसीवर होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो रिसीवर क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग कर रहा है ओनर, तो ओनर को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। ओनर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। और क्या है, बिजनेस से क्या क्या चीज़ बाहर जा रहा है, कैश जा रहा है, गुड्स जा रहा है, और क्या आ रहा है, बैंक बैलेंस जा रहा है। तो ये सारी क्या रही, बिजनेस से चीज़ें बाहर जा रही हैं, और बिजनेस से जो भी चीज़ें बाहर जाती हैं उनको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन में ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है और ये क्या है, बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, टू कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश निकाला जा रहा है, टू गुड्स निकाला जा रहा है, तो गुड्स निकाला जा रहा है, तो गुड्स ना लिख करके टू परचेज अकाउंट लिखते हैं। और परचेज अकाउंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब भी बिजनेस से बिना बिके माल में कमी होती है तो टू परचेज अकाउंट लिखते हैं। अब जैसे क्या है, एक बिजनेस है, तो अब बिजनेस से क्या हो रहा है कि गुड्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब जब बिजनेस से गुड्स कम हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सेल तो किया नहीं जा रहा है, क्योंकि बिजनेस का जो ओनर है वो ड्राइंग कर रहा है, आहरण कर रहा है, बिजनेस से खुद के पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, बल्कि बिजनेस का गुड्स कम हो रहा है ड्राइंग करने से, बल्कि सेल नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम हो रहा है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का ओनर निकाल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू परचेज अकाउंट लिखा जाएगा। इसके पहले वीडियो में भी हमने पढ़ा है कि बिना बिके माल में कमी होता है तो क्या करते हैं, टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा 3000 रुपये से। ये हो गया हमारा 2000 रुपये से कैश अकाउंट क्रेडिट, 3000 रुपये से परचेज अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट हमारा जाएगा 4000 रुपये। अब यहाँ पे कैश 2000, परचेज अकाउंट 3000, और यहाँ पे बैंक अकाउंट का 4000, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9000 रुपये से क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। 9000 से ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस ओनर ने क्या किया है, 9000 रुपये की ड्राइंग किया है बिजनेस, अपने बिजनेस से। यहाँ पे फिर नरेशन लिखेंगे, विंग कैश गुड्स एंड बैंक बैलेंस विड्रॉ ये क्या हो रहा है कि कैश गुड्स और बैंक बैलेंस जो है बिजनेस ओनर क्या अपने बिजनेस से क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, ड्राइंग कर रहा है। हमारा लास्ट जो है वो है कि 6 जनवरी को, अब इसमें क्या है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 6000, 6000 रुपये जो है, 6000 रुपये का गुड्स परचेज किया जा रहा है कैश से, मतलब नगद 6000 रुपये का माल खरीदा गया है। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम राम निवास गुप्ता 10,000 रुपये। अब यहाँ पे क्या है कि 10,000 रुपये से गुड्स परचेज किया गया है, 10,000 रुपये का माल परचेज किया गया है राम निवास गुप्ता से। अब यहाँ पे कैश की बात नहीं की जा रही कि कैश से दिया जा रहा है कि कैश से खरीदा गया है, बल्कि यहाँ पे नाम दिया जा रहा है, राम निवास गुप्ता से खरीदा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एक तो क्या है हमारा परचेज क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ पे किससे खरीदा जा रहा है, राम निवास गुप्ता से, तो ये क्या है हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि परचेज कर रहे हैं, यहाँ कैश से नहीं परचेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश से नहीं बोल रहा, बल्कि बोल रहा कि फ्रॉम राम निवास गुप्ता, यानी किससे खरीद रहे हैं, राम निवास गुप्ता से। देने वाला कौन है, राम निवास गुप्ता।
परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू राम निवास गुप्ता अकाउंट करेंगे। हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन है 6 जनवरी को, परचेज गुड्स फ्रॉम सिंह ट्रेडर्स 8,000 रुपये। अब यहाँ भी क्या है, फ्रॉम सिंह ट्रेडर्स से 8,000 रुपये का गुड्स परचेज किया जा रहा है। यहाँ भी कैश से नहीं किया जा रहा बल्कि ऑन क्रेडिट उधार माल खरीदा जा रहा है। इसमें भी उधार माल खरीदा गया है फ्रॉम राम निवास गुप्ता से, और यहाँ पे भी गुड्स उधार खरीदा गया है सिंह ट्रेडर से 8,000 रुपये का। तो जब माल उधार खरीदा जा रहा है तो जो बेचने वाला है उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम निवास गुप्ता और परचेज अकाउंट डेबिट टू सिंह ट्रेडर्स अकाउंट। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही, क्योंकि जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। अब यहाँ पे डेट लिखेंगे 6 जनवरी को, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट टू राम निवास गुप्ताज अकाउंट। जब भी नाम होता है तो नाम के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा करके अकाउंट लिखते हैं, या फिर केवल नाम ही लिखेंगे, अकाउंट वर्ड नहीं लिखेंगे। तीसरा हमारा है टू सिंह ट्रेडर्स अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट जो है, कैश अकाउंट जो है वो 6,000 से क्रेडिट, गुप्ताज अकाउंट 10,000 से क्रेडिट और सिंह ट्रेडर्स का 8,000 रुपये से क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24,000 से परचेज अकाउंट जो है उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि 6,000 और 10,000 16,000 16,000 और 8,000 क्या हो जाएगा, हमारा 24,000 हो जाएगा। तो 24,000 से क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, वीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। मतलब कैश और क्रेडिट से क्या किया गया है, गुड्स परचेज किया गया है। कैश से भी गुड्स परचेज किया जा रहा है और यहाँ पे ऑन क्रेडिट उधार माल भी क्या किया है, परचेज किया गया है। अकाउंटिंग का रूल होता है, जब भी ऐड करते हैं और अकाउंट्स को बंद करते हैं तो वहाँ पे डबल लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पे ग्रांड टोटल लिखेंगे, अब ग्रांड टोटल में क्या होता है कि जो भी डेबिट अमाउंट का कॉलम होता है और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है उनको हम क्या करते हैं, जोड़ करके नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा 24,000 और 33 और 2,02,000। तो ये हो जाएगा हमारा 2,33,200 2,33,000 2,33,200
2,33,200 रुपीज़, ये पूरा हो जाएगा हमारा ग्रांड टोटल में। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। ई टीचिंग कॉमर्स चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस एजुकेशनल पेज और चैनल को। ई टीचिंग कॉमर्स चैनल को वॉच करने के लिए थैंक यू।